ये बात है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हम तो यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार न आवे, इसलिए नरेंद्र मोदी इतना महंगाई चरम पर बढ़ा चुके हैं कि किसी भी किसान मजदूर और सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार न आवे, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। राहुल गांधी अपना योग्यता साबित कर, उनको लोग बहुत दिनों से पप्पू पप्पू कह रहे थे, तो लेकिन वो योग्यता साबित कर चुके हैं आपकी नजर में? जी हाँ, योग्यता साबित कर चुके हैं, जरूर साबित कर चुके हैं। जो न्याय यात्रा निकाले हैं उसमें जो वो अपना स्पीच भाषण दिए हैं वो सब सही दिए हैं। उन्हीं को प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, मोदी जी को नहीं चुनना चाहिए। मोदी जी को नहीं चुनना चाहिए। 10 साल में इनका व्यवस्था देख लिया आप लोग? देख लिए हम लोग, संतुष्ट नहीं है? संतोष नहीं है, उसे हम लोग संतुष्ट। बताइए कि आपके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या होना चाहिए? और मान लीजिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो उनको किस टाइप का पॉलिसी बनाना चाहिए कि मान लीजिए आज तो मोदी जी के खिलाफ है आप, तो कल राहुल गांधी के भी खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि एक समय था जब आप बहुत सारे युवाओं ने, बहुत सारे बुजुर्गों ने एक बार कांग्रेस को छोड़ के नहीं, एक बार मोदी जी को दिया जाए, बीजेपी को दिया जाए, ये कुछ बहुत सारे वादे कर रहे हैं, तो उस पे आपने वोट दिया। अगर राहुल गांधी भी जीत के यही करने लगेंगे तो फिर तो आप राहुल गांधी के भी खिलाफ रहेंगे, तो आप पेंडुलम की तरह तो लटकते ही रहेंगे। तो आप क्या इच्छा रखते हैं कि देश में किसी की भी सरकार बने? अगर मान लीजिए मोदी जी की सरकार बन गई दोबारा, तो आप एक्चुअली उनसे चाहते क्या है, मुद्दा क्या चाहते हैं कि आपके लिए क्या काम करें? काम बताइए। हाँ, हमारे लिए काम हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा अच्छी मिले और बच्चों सब आगे बढ़े। हाँ, इसलिए हम मोदी जी को नहीं चाह रहे हैं, बस। उन पर भरोसा नहीं है? उन पर भरोसा नहीं। अभी कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे कि मोदी सरकार है वो खाली बात को पॉलिसी देता है, नौजवानों को भविष्य को बिगाड़ रहा है। और नौजवानों को चाहिए, लड़कों को चाहिए नौकरी, पढ़ाई लिखाई, ये भी आगे बढ़ने के चाहिए। ये बात पर खाली फुसला रहे हैं, बात कहकर। इनको सरकार अच्छी ढंग का नहीं है। हाँ, वो मीडिया को इंटरव्यू भी नहीं देते, 10 साल में एक भी पब्लिक कॉन्फ्रेंस कोई नहीं किया है। नहीं, अगर मीडिया को इंटरव्यू देंगे तभी तो मीडिया सवाल करेगी। और लोग बता रहे हैं कि मीडिया को भी अपने बस में कर लिए हैं, उन्हीं तरह का आता है देहात में, गाँव गाँव वो तो सब खरीद लिए हैं मोदी जी। वहाँ भी किसी को इंटरव्यू नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, कहाँ आते हैं? मनमोहन सिंह हर साल कम से कम 1 से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जिनको जो सवाल पूछना था वो पूछते थे। लेकिन ये 10 साल में कभी नहीं हीरो हीरोइन को इंटरव्यू देते हैं। हाँ, अंगूरी दिखाकर खाली भाषण करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किया। ये सरकार ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, सरकार बदलना। क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। क्या कहना चाहते हैं? अभी चुनाव आ गया है, तो किसको इस देश का सत्ता संभालना चाहिए और क्यों संभालना चाहिए? देखिए, चुनाव आ गया है तो इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए। क्योंकि मोदी जी 2014 में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, आज तक मतलब वो एक भी नहीं दिए। और 15 लाख हर एक आदमी के खाते में देने को कहे थे, लेकिन एक भी नहीं दिए। इसलिए झूठ बोलने वाले को सरकार नहीं चाहिए, हमको राहुल गांधी चाहिए। एक और यहाँ आदमी है वो जो बात करना चाहते हैं कि आज के समय में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, फिर नोटबंदी है, उस पे वो उनकी अपनी राय रखना चाहते हैं कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में जो अभी स्थिति चल रही है, जिस तरह से बीजेपी ने अवैध रूप से लोगों को डरा के और जिस तरह से डाटा सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एसबीआई को फटकारा है और सरकार को लताड़ लगाई है, उस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो सरकार है सारे एजेंसी को तो सबसे पहले अपने बस में कर ली है। इसमें जितना सारे एजेंसियां है सब इनके गुलाम बन चुके हैं। स्वाभाविक है कि भाई जिसका केंद्र में सरकार रहता है वो जो चाहेगा वो कर सकता है। इस पर कोई भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या कोई भी माने एजेंसी है, उस पर कोई भी आदमी बोलने से डर रहा है। तो हम लोग तो शुरू से ही देखते हैं, आज 10 साल हो गया उनका सत्ता में आते हुए, हम लोग देख रहे हैं कि जितना सारे एजेंसी है वो सब समझ ले अपना गिरफ्त में किए हुए हैं और इस पर कोई बोलना नहीं चाह रहा है। तो इस तरह से जो गांव के लोग हैं, लोग कहते हैं कि उनमें राजनीतिक चेतना कम है। ऐसा नहीं है, वो अपने में बात करते हैं, उनके पास संसाधन कम है,
वो अपनी बात यूट्यूब पे नहीं रख पा रहे हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। और जो भी पॉलिसी है, पॉलिसी रिलेटेड जो भी यहाँ बात हुआ, वो पॉलिसी रिलेटेड बात है। मोदी जी के खिलाफ देश में बहुत बड़ा एक जन आक्रोश है, उनकी नीतियों से लोग परेशान है। अगर वो 10 साल में अच्छा काम किए होते, इस देश के युवा जिस तरह से 2014 में उनको इस देश में लाया था, रोजगार के लिए लाया था, इस देश की समस्याओं को समाप्त करने के लिए लाया था, करप्शन के लिए लाया था, लेकिन ये टोटली करप्शन करते हुए भी, जैसे अभी आज इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, जैसे नोटबंदी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे जिनको बोल रहे थे कि अगर ये मुद्दा पास नहीं होगा तो मुझे सड़कों पर लटका दीजिएगा, ऐसे बढ़ बढ़ के बात कर रहे थे। लेकिन देश में बहुत आक्रोश है, और जो लोग बोल रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही 400 के पार, ये बस केवल यूट्यूब फेसबुक पे चल रहा है। और उनके जो समर्थक हैं, चाहे उनके जो जिसके पास सिस्टम है, वो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। देश में जो अंडर करंट है वो ऐसा नहीं है। जो देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को नहीं चाहते हैं। अभी आप देख रहे थे भारत की बात। धन्यवाद।